गाइस, जब मैंने अपनी ब्लॉगर सीरीज को स्टार्ट किया था तो पहले ही पार्ट में मैंने आपसे एक बात की थी कि मैं आपको ब्लॉगर क्रिएट करने से लेकर ब्लॉगर की फर्स्ट पेमेंट आने तक आपका साथ दूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी ब्लॉगर सीरीज पे किस हद तक ट्रैफिक आ चुके हैं इसका प्रूफ मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं। हेलो गाइस, मेरा नाम है उस्मान और खुशामदीद कहता हूं आपको कि अपने चैनल बेस्ट प्रोफेशनल स्टडी में। गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हम अपनी ब्लॉगर साइट्स के अंदर फेसबुक लाइक पेज का बटन लगा सकते हैं, इसी तरह से हम किस तरह से अपने यूट्यूब सब्सक्रिप्शन का बटन लगा सकते हैं। उसी डिस्कशन को लेकर आगे बढ़ेंगे और आज अपनी साइट को कंप्लीट करेंगे। यानी कि आज हम अपनी वेबसाइट को, ब्लॉगर वेबसाइट को कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट करने के बाद हम उसका कलर कॉम्बिनेशन करेंगे, उसके कलर्स को अट्रैक्टिव बनाएंगे और उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा प्रूफ कि किस हद तक हमारी ब्लॉगर साइट पे ट्रैफिक आ चुकी है। क्योंकि आपको पता है कि एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए 2020 के अंदर आपकी ब्लॉगर साइट्स में ट्रैफिक का आना बेहद जरूरी है। अगर आपकी ब्लॉगर साइट पे ट्रैफिक नहीं आ रही है तो आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है। अगर मिल भी जाए तो आपको उसमें दिक्कत पेश आती है, सिर्फ इसी वजह से कि आपकी ब्लॉगर साइट पे ट्रैफिक नहीं आ रही होती है। सबसे पहले ट्रैफिक लेके आए, उसके बाद एडसेंस के लिए अप्लाई करें। अभी हमने एडसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया है, ना ही अभी हमने एसईओ सेटिंग्स की अपने ब्लॉगर की, सिर्फ बेसिक एसईओ सेटिंग की थी। अगर मेरे दोस्त मेरे पार्ट को रेगुलर देख रहे हैं, मेरी हर वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं, तो उन्हें पता होगा कि हमने किस हद तक सेटिंग कर ली थी और आपको पता होगा कि हमने सेटिंग करके कितनी सेटिंग की थी और किस हद तक हमने अपनी सेटिंग को कंप्लीट किया था। सिर्फ बेसिक एसईओ सेटिंग की थी और बेसिक एसईओ सेटिंग से ही हमारी ब्लॉगर साइट पे कितनी ट्रैफिक आ रही है आज आपको उसका प्रूफ दूंगा। और जो दोस्त मेरे इस ट्यूटोरियल्स को रेगुलर देख रहे हैं उनकी साइट पे भी इस तरह की ट्रैफिक आ रही होगी। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ये लास्ट में बताना है कि आपकी साइट पे कितनी हद तक ट्रैफिक आ चुकी है। मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी साइट जो मैं आपके सामने बना रहा हूं उस पे कितनी हद तक ट्रैफिक आ चुकी है। उसके अलावा आज हम कलर कॉम्बिनेशन करेंगे और आज अब मैं आपको लास्ट में आपका ब्लॉगर का जो ओवरव्यू मोबाइल पे नजर आएगा वो भी दिखाऊंगा। बहुत सारे दोस्त का ये इतराज था कि भाई आपने जो टेम्पलेट लगाया है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है, किस तरह से पता चलेगा वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। तो आज मैं आपको मोबाइल पे उसका प्रीव्यू दिखाऊंगा कि वो मोबाइल पे किस तरह का दिखता है, किस तरह से आपके मेन्यूज वगैरह शो होंगे। तो आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है आप दोस्तों के लिए। अगर आप एक कंप्लीट साइट देखना चाहते हैं, अगर आप एक कंप्लीट कलर कॉम्बिनेशन के साथ साइट को ओवरलुक के साथ और अट्रैक्टिव देखना चाहते हैं तो आज की वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले दिखाता हूं प्रूफ, उसके बाद चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने पीसी की स्क्रीन पे, जहां पे आप दोस्तों के सामने ओपन है बेस्ट प्रोफेशनल स्टडी चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन दोस्तों के लिए जो मेरी ब्लॉगर सीरीज को स्टार्ट से देख रहे हैं। अगर कोई फर्स्ट टाइम भी मेरे इस पार्ट पे आया है, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहा है और मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो वो देख के हैरान हो जाएगा कि मैंने अपनी ब्लॉगर के अंदर न्यू ब्लॉगर क्रिएट करके किस हद तक ट्रैफिक सिर्फ बेसिक एसईओ की सेटिंग के साथ लेके आया हूं। यानी कि एक आम बंदे के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि सिर्फ एक बेसिक एसईओ सेटिंग के साथ और कुछ पोस्टें करके अपनी ब्लॉगर साइट पे ट्रैफिक लेके आना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने स्टेप को फॉलो किया, हर चीज को बारीकी से देखा। वो चीजें जो हमारी प्राइवेसी पॉलिसी या वो चीजें जो हमारी ब्लॉगर साइट्स के लिए इंपॉर्टेंट थी, जो हमारे एडसेंस के अप्रूवल के लिए बेहतर थी, हमने वो अपने ब्लॉगर के अंदर ऐड की, जिसकी वजह से अब हमारे ब्लॉगर के अंदर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले तो आपको दिखाता हूं प्रूफ। ये देखिए यहाँ पे मैंने पोस्ट की थी और यहाँ पे देखिए कि इसको कितने व्यूज मिले, 121 व्यू मिला है इस पोस्ट पे। आप देख लें ऊपर यूआरएल किसका है। बाद लोग क्या करते हैं कि यूआरएल वो अपनी साइट का नहीं दिखाते, किसी और साइट का दिखा देते हैं। लेकिन आप देख लीजिए कि ऊपर यूआरएल किसका है और ये ऊपर नाम भी देख लीजिए किसका है, बेस्ट उर्दू पोएट्री वाला है। और यहाँ पे देखिए कि इस साइट पे इस पोस्ट पे कितने व्यू है, 121, 140 व्यू नीचे वाली पोस्ट पे। यानी कि हमने अभी तक सिर्फ 5 से 6 पोस्ट की है और हर पोस्ट पे राउंड अबव 50 व्यूज आ चुके हैं और 2 पोस्टों पे अबव 100 व्यूज हैं। तो आप देख चुके हैं कि हम किस हद तक अपनी ट्रैफिक अपने ब्लॉगर साइट पे लेके आ चुके हैं। प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया है, सिर्फ कुछ भी नहीं किया। अगर कोई फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आया है, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो पे आया है, तो वो क्या करे, मेरे ब्लॉगर की सीरीज को स्टार्ट से देखे। जिस तरह मैंने ब्लॉग क्रिएट किया, जिस तरह से मैंने ब्लॉगर की बेसिक एसईओ सेटिंग की, जिस तरह से मैंने ब्लॉगर का टेम्पलेट को यूज किया, जिस तरह से मैंने ये पेजेस को ऐड किया, वो सेम इसी तरह से तमाम तरह प्रोसेस करे और वो देख के हैरान हो जाएगा कि वो सिर्फ 5 से 6 पोस्ट अपनी ब्लॉगर साइट पे करे। जिस तरह से मैंने आपको पोस्ट करना सिखाया, ये पोस्ट करना भी मैंने आपको सिखाया, पोस्ट बनाना भी मैंने आपको सिखाया, जो खुद से पोस्ट किस तरह से आपने बनानी है, बनानी भी मैंने सिखाई, करनी भी मैंने सिखाई। उसकी एसईओ किस तरह से करनी है ये इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट बताऊंगा, क्योंकि अभी हम एसईओ की तरफ नहीं गए हैं। इंशाल्लाह आज हम अपने लेक्चर को वाइंड अप कर लेंगे, आज हम अपनी साइट को कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमने अपने ब्लॉगर की एसईओ और ब्लॉगर को किस तरह से हमने गूगल के फ्रंट पेज पे लेके आना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर की। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ तक काम कंप्लीट कर लिया था। हमने पॉपुलर पोस्ट भी यहाँ पे रखनी है, हमने सर्च बार का बटन भी लगा दिया था, हमने लाइक का बटन भी लगा दिया था और हमने चैनल की सब्सक्रिप्शन का बटन भी लगा दिया था।
अब सिंपली हमने क्या करना है, अब हमने ये नीचे वाले ये जो फेसबुक पेज है इसको रिमूव कर देना है, क्योंकि हमने फेसबुक पेज का बटन पहले से ऐड किया हुआ है। इसी तरह से जो नीचे चीजें हैं इन तमाम को हम रिमूव करेंगे और इसको अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। फूटर एरिया हमने पहले से ही मैनेज कर लिया था। सिंपली आपने अपनी पोस्टों में आ जाना है। पोस्टों में आने के बाद आपने लेआउट में आना है। जैसे ही आप लेआउट में आएंगे यहाँ पे आपका तमाम तरह इंटरफेस आ जाएगा जहां पे हमने सेटिंग करनी है। सिंपली अब क्या करेंगे, हम लेआउट में जाके अपना साइड बार देखेंगे जहां पे हमने प्रीवियस लेक्चर में छोड़ा था। अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करें तो यूट्यूब का भी हमने टैब ऐड किया था, फेसबुक का भी ऐड किया था, सर्च बार भी हमने ऐड किया था। फीचर पोस्ट हमने नहीं ऐड करनी है, इसको हम सिंपली एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे। फीचर पोस्ट हमें नहीं चाहिए, एडिट के बटन पे आप क्लिक कीजिएगा। एडिट के बटन पे क्लिक करने के बाद आप इसको क्या कर दीजिएगा, सिंपली रिमूव कर दीजिएगा। आप अपने टेम्पलेट के हिसाब से कीजिएगा जो आपने टेम्पलेट यूज किया हो, लेकिन मैंने जो टेम्पलेट यूज किया है उस हिसाब से मुझे ये फीचर पोस्ट नहीं चाहिए, फीचर पोस्ट नहीं चाहिए है। अब इसलिए आप पॉपुलर पोस्ट हमें चाहिए। फेसबुक पेज का बटन हम पहले ही ऐड कर चुके हैं, हम इसको भी रिमूव कर देते हैं, हमें ये नहीं चाहिए। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप बाय डिफॉल्ट यही यूज करना चाह रहे हैं, आपको यही अट्रैक्टिव लग रहा है तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको भी रिमूव कर दूंगा और ओके के बटन पे प्रेस कर दूंगा। मेरा ये भी रिमूव हो चुका है। अब सिंपली क्या कीजिए, आप कैटेगरीज और टैग्स का बटन आपको नजर आ रहा है, सिंपली हमने इसको एडिट करना है। यहाँ पे कैटेगरीज और टैग्स वगैरह हमने ऐड करने हैं। कैटेगरीज टैग्स ऐड करेंगे, साइड बार पे हमारे जो मेन्यूज वगैरह हैं उनको साइड बार पे हम तमाम को ऐड करेंगे। लेकिन किस तरह से ऐड करेंगे, इसका टाइटल हम कैटेगरीज नहीं देंगे, इसका टाइटल हम देंगे टॉप स्टेटस या टॉप पोस्ट या टॉप पोइट्री। टॉप पोइट्री दे देते हैं क्योंकि पोइट्री के हवाले से हमारा ब्लॉग, टॉप पोइट्री कर देते हैं अपनी। अब टॉप पोइट्री के अंदर आके आपने यहाँ पे वो लेबल्स देने हैं जो आपके टॉप रेलेवेंट हो, यानी कि जो कीवर्ड पे आपकी ट्रैफिक ज्यादा आ रही हो, आपने यहाँ पे आके वो टॉपिक्स देने हैं, वो लेबल्स यहाँ पे आके आपने ऐड करने हैं। सिंपली सिलेक्टेड लेबल्स के बटन पे क्लिक करना है, एडिट के बटन पे क्लिक कीजिएगा। आपने यहाँ पे कुछ लेबल्स वगैरह सिलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पे आप जैसे ही इस पर क्लिक करते जाएंगे आपके लेबल सिलेक्ट होते जाएंगे। आपने जितने अपने हिसाब से करना चाहें, जो आप समझते हैं कि इस लेबल पे मुझे ज्यादा ट्रैफिक आ रही है या इस लेबल की डिमांड मेरी इस ब्लॉगर साइट के अंदर ज्यादा है, आपने सिंपली वही लेबल ऐड करने हैं। तमाम ऐड करने की आपको जरूरत नहीं है। अब आपने सिंपली सेव के बटन पे क्लिक करना है, दोबारा एडिट करते हैं टॉप पोइट्री को और यहां पे शो लेबल्स, विजिबल लेबल्स, इसको आपने क्लिक कर देना है। विजिबल है ये आपके लिए, शो हमारी ब्लॉगर साइट के अंदर। सिंपली इस तरह करेंगे और इसको सेव के बटन पे प्रेस कर देंगे। यहां पे लास्ट में जो सेव का बटन है, सेव के बटन पे कैसे प्रेस करेंगे, हम अपना व्यू ब्लॉक करेंगे, ब्लॉक को रिफ्रेश करेंगे तो हमारे ये साइड बार मेन्यूज वगैरह भी ऐड हो चुके होंगे हमारी ब्लॉगर साइट के अंदर। ये देखिए हमारी ब्लॉगर साइट के अंदर ये भी ऐड हो चुका है। टॉप पोइट्री हमने ऊपर नाम दिया था और टॉप पोइट्री पे जो भी बंदा आके क्लिक करेगा वो हमारी इन पोस्टों में चला जाएगा जो हमने लेबल्स दिए हैं। तो यहां पे ये इसका ये बेनिफिट होगा कि अगर कोई विजिटर आप पे आता है, वो आपकी टॉप पोइट्री यानी कि जिसमें आपका टॉप ज्यादा ट्रैफिक आ रही है, अगर उसको वो पोइट्री चाहिए तो वो यहां पे आके सिंपल कर सकता है। ये मेन्यूज वगैरह मैंने अपने हिसाब से नहीं, आपने अपने हिसाब से मैनेज कर लेने हैं। कीवर्ड आपने अपने हिसाब से मैनेज कर लेने हैं। यहां पे वही देने हैं जो आपके टॉप हो, जिस पर ट्रैफिक आपकी ज्यादा आ रही हो। यहां पे टॉप पोइट्री भी हो गया। इसके अलावा बर्थडे पोइट्री का आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप कोई और डे के हवाले से दे सकते हैं। स्पेशल डे पोइट्री, स्पेशल डे पोइट्री आप दे सकते हैं। आजकल बहुत ज्यादा इसकी भी मांग होती है कि स्पेशल डे यानी कि बर्थडे के हवाले से आप दे सकते हैं। आप कोई ईद के हवाले से दे सकते हैं, कोई स्पेशल फंक्शन 14 अगस्त के हवाले से दे सकते हैं। आप सिंपली यहां पे जो भी चीजें ऐड कर सकते हैं और बारी बारी यहां पे ऐड कर दीजिएगा। सबसे पहले टॉप पोइट्री लिखा। अब अगर नेक्स्ट जो आपने लिखना है वो आपने लिखना है डेज पोइट्री यानी कि दिनों की पोइट्री। डेज पोइट्री लिखना है या बर्थडे पोइट्री, बर्थडे पोइट्री लिखना है और यहां पे आपने उसके लेबल्स वगैरह ऐड कर देने हैं। सिंपली आपने इसी तरह से इसको ऐड कर देना है और जो आपको चीजें नहीं चाहिए वो आपने सिंपली करना है, साइड बार से रिमूव करते जाना है। साइड बार से रिमूव किस तरह से करनी है मैंने आपको पहले बता दिया। सिंपली क्या कीजिए, एडिट के बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे, रिमूव के बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपकी तमाम तरह चीजें रिमूव हो चुकी है। यहां पे सिंपली रिमूव के बटन पे क्लिक करेंगे, ओके के बटन पे प्रेस करेंगे और ये हमारा रिमूव हो चुका है। जो टैब आपको नहीं चाहिए वो टैब आप रिमूव कर लीजिएगा। अगर मैं बारी बारी रिमूव करने लगा वक्त ज्यादा लग जाएगा। एक टैब मैंने आपको ऐड करके दिखा दिया है किस तरह से ऐड करना है। ये साइड बार पे मैंने आपको ऐड करके दिखा दिया है ये किस तरह से ऐड करना है। आपने सिंपली तमाम तरह इसी तरह से ऐड कर देना है। सबसे पहले आपने टॉप पोइट्री का लगाना है, उसके बाद आपने डेज पोइट्री यानी कि दिनों के हवाले से पोइट्री है, बर्थडे विशेस के हवाले से पोइट्री है, वो आपने यहाँ पे मेन्यूज वगैरह ऐड कर देने हैं। उसके अलावा आपने और भी जो आपके समझे कि इस पे मुझे ट्रैफिक ज्यादा आ रही है इन कीवर्ड्स पे, आपने साइड बार पे वो तमाम के तमाम कीवर्ड्स को ऐड कर देना है। अब आपकी ब्लॉगर साइट देखिए किस तरह की लुक अट्रैक्टिव लगना शुरू हो गई है। यहां तक देखिए, यहां तक मैंने आपको कंप्लीट करके दिखाया, देखिए कितनी लुक अट्रैक्टिव लग रही है। इसी तरह से अगर स्क्रॉल डाउन करें तो हमारा फुटर एरिया भी प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट हो चुका था, वो भी बहुत अट्रैक्टिव किस्म का लग रहा है आपके सामने है। अब सिंपली बात करते हैं अपने लेआउट पे थीम
पे जाकर कि अपना कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको प्रोफेशनल साइट बना के दिखानी है, एक लुक लाइक अट्रैक्टिव लगे ताकि विजिटर आपके साइट पे आए वो देख के हैरान हो जाए कि भाई इस बंदे का कलर कॉम्बिनेशन तो देखे कि इसने अपनी साइट पे कलर कॉम्बिनेशन कितना अट्रैक्टिव रखा है। अगर कलर कॉम्बिनेशन आपका अट्रैक्टिव होगा, साइट आपकी अट्रैक्टिव होगी, कोई भी विजिटर आपकी साइट पे आता है वो लाजमी से ज्यादा स्टे करेगा आपकी साइट पे, और जितनी देर वो आपकी साइट पे स्टे करेगा, जितनी ज्यादा वो आपकी साइट पे आके एड्स देखेगा जो आपकी साइट पे लगी होंगी, उससे आपको उतना ही बेनिफिट होगा, उतनी ही आपकी अर्निंग ज्यादा होगी। आपको अर्निंग का प्रूफ दिखा दिया कि प्रूफ अर्निंग के लिए ट्रैफिक आना बेहद जरूरी है। एडसेंस के अप्रूवल के लिए ट्रैफिक आना बेहद जरूरी है, और ट्रैफिक हमारे आना शुरू हो गई है। सॉरी, बातों बातों में मैंने आपने क्लिक कर दिए। यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, थीम के बटन में जाना है। थीम के बटन में जाने के बाद आपने कस्टमाइज के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कस्टमाइज के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन ओपन होके आ जाएगा। आपकी साइट का प्रीव्यू साइड बार पे नजर आएगा, और आपने जो जो उसमें चीजें इंप्लीमेंट करनी है वो यहां पे इंप्लीमेंट होती जाएंगी। सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपकी साइट का लुक किस तरह का है, आपको दिखा देता हूं। इस तरह का आपकी साइट का लुक है। अब बैकग्राउंड में अगर आप कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो आप यहां पे सिंपली क्लिक कीजिए, और यहां पे आपको बाय डिफॉल्ट भी इमेजेस वगैरह बहुत ज्यादा मिल जाती है, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। अगर आप अपनी गैलरी में से कोई इमेज यूज करना चाहते हैं तो आप अपलोड इमेज के पे क्लिक कीजिए और अपलोड कर दीजिए। लेकिन ये मैं आपको यही कहूंगा कि बैकग्राउंड पे इमेज लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेरा टेम्पलेट यूज किया तो इसको इसी तरह से रहने दीजिएगा, इसी तरह से अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर बैकग्राउंड पे इमेज यूज करेंगे तो हो सकता है वो इमेज आपके पीसी में या आपके मोबाइल में परफेक्ट ना आए, तो इसी वजह से आपको इमेज यूज करने की जरूरत यहां पे नहीं है। और सिंपली आपने क्या करना है, अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन करने के बाद एडवांस्ड के बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप एडवांस के बटन पे क्लिक करते हैं, यहां पे आपको थीम कलर का बटन नजर आता है। थीम कलर का आप थीम के कलर्स चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। देखिए जैसे पहले रेड था, ये थीम का कलर पहले रेड था, अब आप देखिए यहां पे ये सेलेंटी कलर का हो चुका है। अब इसको आप ब्लैक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ब्लैक करेंगे तो ये ज़रा थोड़ा सा क्लियर नजर नहीं आएगा। थीम कलर का मतलब ये है कि जिस साइट पे, जिस मेन्यू में आप खड़े हैं, जिस जगह पे आप खड़े हैं ब्लॉगर के अंदर, या जिस पेज पे आप खड़े हैं, उस पेज का बोल्ड एरिया किस तरह का नजर आना चाहिए। तो हम यही कहेंगे कि भाई रेड हमें ठीक लग रहा था, हम होम पे खड़े हैं तो हमारा होम का जो बटन है वो रेड नजर आए। ठीक है, ये जरा थोड़ा सा प्रोफेशनल लग रहा है। इसी तरह से अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे डार्क कलर का नजर बटन आपको नजर आ रहा है, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसको भी मैनेज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो आपने साइड बार पे ये जो मेन्यूज वगैरह यूज किया, ये जो आपकी पट्टी ब्लैक कलर की नजर आ रही है, इनका कलर आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए फॉलो बाय ईमेल का कलर भी चेंज हो रहा है, और साइड बार पे जो पट्टीज वगैरह यूज की हुई है, हमने जो बॉर्डर्स वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं थीम के अंदर, फुटर एरिया का जो कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। रेड रख सकते हैं, ब्लू रख सकते हैं, व्हाइट रख सकते हैं, जिस तरह का आपका दिल चाहे उसी तरह से आप इसको भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप कलर कॉम्बिनेशन अट्रैक्टिव सा बना सकते हैं। बाज लोग ये कहते हैं कि भाई मैं किसी की साइट पे गया, मुझे कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा, क्या मैं अपनी ब्लॉगर साइट का कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकता हूं? तो उनके लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल है। इस वीडियो को देखिए और अपने कलर को खुद अपने हिसाब से मैनेज करने की कोशिश करें। जैसे कि मैंने इस तरह इसको मैनेज करने की कोशिश की और लुक लाइक अट्रैक्टिव, ये भी खास अच्छा लग रहा है, इतना बुरा भी नहीं लग रहा है। अगर आप फुटर एरिया का, ये तो मिसाल के तौर पर सारा का सारा हो गया ना, अगर आप फुटर एरिया का स्पेशल कलर चेंज करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि सिर्फ फुटर एरिया का कलर चेंज हो, बाकी सारा ना चेंज हो, तो हम यहाँ पे फुटर एरिया का स्पेशली कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फुटर एरिया की जितनी भी हेडिंग्स ऊपर दी हुई हैं उन तमाम के कलर चेंज हो जाएंगे। देखिए ये थोड़ा सा प्रोफेशनल लग रहा है ब्लैक के इसके ऊपर, तो हम इसको ब्लैक ही रहने देंगे। इसी तरह से आप टाइटल्स के कलर चेंज कर सकते हैं। टाइटल आप किस तरह से रखना चाहते हैं, रेड रखना चाहते हैं, व्हाइट, जिस तरह का। ये जो टाइटल्स का मतलब जो आप टाइटल देते हैं ना पोस्टों के, ये देखिए ये मैंने रेड पे क्लिक किया तो टाइटल का पोस्ट क्या हो चुका है, रेड हो चुके हैं। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसका कलर ये हो जाएगा, अगर हम ब्लैक पे क्लिक करेंगे तो ब्लैक हो जाएगा। जिस तरह का आप टाइटल का कलर देना चाहिए वो दे सकते हैं। अगर आप इन तीनों में से कोई आपको कलर पसंद नहीं आता है तो आप सिंपली साइड बार पे आपको कलर्स का बटन नजर आएगा, आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपने हिसाब से कलर दे सकते हैं। आपको पता है कि 2020 के अंदर गूगल का इंटरफेस आए दिन चेंज हुआ होता है, और गूगल जो ब्लॉगर जो है वो गूगल की एक प्रोडक्ट है। जैसे ही गूगल की कोई एक्सेसिबिलिटी, गूगल का इंटरफेस चेंज होता है, वैसे ही ब्लॉगर का भी इंटरफेस चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है इन चीजों के अंदर जब वो अपने ब्लॉगर साइट के अंदर जाते हैं। तो आपने सिंपली, मैंने आपको 2020 के अंदर जिस तरह से आपने अपने ब्लॉगर को सेट करना है, जिस तरह से आपने अपने ब्लॉगर को क्रिएट करना है, अगर कोई न्यू यूजर मेरे इन वीडियोस ट्यूटोरियल्स को देख रहा है तो उसको यही कहूंगा कि लास्ट तक देखें इन ट्यूटोरियल्स को। सबसे पहले आपको प्रूफ दिखाया, उसके बाद आपको ये चीजें दिखाई। अब ये सिंपली आप अपने हिसाब से इन कलर को मैनेज करने के बाद आप सिंपली सेव के बटन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे लास्ट में आपको सेव का बटन नजर आएगा, आपने सिंपली सेव के बटन पे क्लिक करना है। सेव हो चुका है। अब आप अपने ब्लॉगर साइट को रिफ्रेश करेंगे तो ये तमाम का तमाम कलर आप पे इंप्लीमेंट हो चुका होगा। आपकी ब्लॉगर साइट इस तरह की दिखना शुरू हो जाएगी। ये देखिए जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया, अब देखिए हमारा तमाम का तमाम ब्लॉगर का जिस तरह से हमने सेटिंग की वो उस तरह से मैनेज हो चुका है। तो आप सिंपली इस तरह से भी अपनी ब्लॉगर साइट का कलर कॉम्बिनेशन मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट
लास्ट में फिर आपको पोस्टों में आके प्रूफ दिखा देता हूं। बहुत सारे लोग परेशान होते, देखिए मैंने पोस्टों के सामने आपके सामने पोस्ट पे आके क्लिक किया ना, और देखिए अभी तक व्यू कितने 121 114 व्यूज है, यानी कि 2 पोस्टों पे 100 अबव व्यू है। और मैं देख के रहा हूं कि भाई अभी हमने बेसिक एसईओ सेटिंग की थी, लेकिन क्या है कि हमने पोस्ट जरा थोड़ी सी अट्रैक्टिव खुद से बनाई थी। और ब्लॉगर असल एडसेंस का अप्रूवल अगर आपने लेना है ना, तो आपने ब्लॉगर के अंदर अपनी साइट्स यानी कि अपनी पोस्टों को खुद से बनाना है। अगर आप पोस्टें खुद से क्रिएट करेंगे तभी आप ब्लॉगर को लुक लाइक अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो अभी मैंने आपको यह दिखाया कि आपका डेस्कटॉप पे किस तरह से व्यू आ रहा है, मैंने आपको तमाम डिटेल से बता दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मोबाइल पे जो प्रीव्यू नजर आ रहा है वो भी दिखाऊंगा, और साथ ही साथ अब हमारे एसईओ के ट्यूटोरियल स्टार्ट हो जाएंगे। ब्लॉगर हमारा क्रिएट हो चुका है, ब्लॉगर हमारा अट्रैक्टिव बन चुका है, ब्लॉगर हमने कंप्लीट कर लिया है। तमाम तर ब्लॉगर आपको गूगल के अंदर, यूट्यूब के अंदर कोई भी बंदा इस तरह का नजर नहीं आएगा जिसने इस तरह से ब्लॉगर क्रिएट किया हो, बिल्कुल कंप्लीट और विद पोस्ट। मैंने आपको सिर्फ ब्लॉगर क्रिएट करना नहीं सिखाया, मैंने आपको हर चीज को मिनिमाइज और एक कंप्लीट साइट बना के दिखाई है। कोई आप ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे साइट बनाना नहीं आती है। आप इससे फायदा उठाइए, इससे बार बार इंप्लीमेंट कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। आगे जाके इसकी क्या मांग है मैं आपको ऐसा ऐसा बताता चलूंगा, लेकिन जिस तरह मैं आपको सिखा रहा हूँ इसी तरह सीखते जाइए। इंशाल्लाह आप एक स्किल के भी काबिल होंगे, आप अर्निंग के भी काबिल होंगे, और आप किसी इंडस्ट्री में जाके अच्छी खासी जॉब भी कर सकेंगे सिर्फ इन ब्लॉगर्स को बना के। तो आई होप सो आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।